हेलो दोस्तों, आपका और मेरा यानी कि अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका जेई का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो मैं हूं आपका दोस्त और इस क्लास का होस्ट राधेश्याम मेहता। और आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन तो हर साल फिक्स ही है, साथ ही साथ इस क्वेश्चन का यूज़ जो है वो आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको यूज़ करने को मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इस चैप्टर का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हो? स्टार्ट करें? चलो फिर। तो पहले टॉपिक लिखते हैं, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। अब कहोगे सर आपने तो अभी सीक्वेंस एंड सीरीज़ बोला, प्रोग्रेशन क्यों? तो बस जो प्रोग्रेशन है वही क्या है, सीरीज़ है। मैंने इसलिए लिखा ताकि वो एक साथ दोनों क्लियर हो जाए। कई बार क्या होता है, माइंड में आता है कि सीक्वेंस अलग है, सीरीज़ अलग है, प्रोग्रेशन अलग है। नहीं, प्रोग्रेशन बोले या फिर सीरीज़ बोले एक ही बात है। क्लियर है ना? अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस क्या है इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, एक पैटर्न को फॉलो करेगा, एक फिक्स रूल को फॉलो करेगा। जैसे मैं बोल दूं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा मैंने बोला। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताओ कि अगला नंबर क्या आएगा? क्या आएगा? 1 2 3 4 5, नेक्स्ट क्या आएगा? 6। उसके बाद मैं पूछूंगा 7। ये कैसे पता चला आपको? आपने एक पैटर्न देखा कि 1 है, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4, फिर 5। अब तो पक्का 1 1 का गैप है ना? 1 1 इंक्रीज हो रहा है, तो अगला क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल दूँ 8, फिर है 6 4 2, फिर मैं पूछूँ अगला नंबर क्या आएगा? अगला आएगा 0। क्यों? यहाँ पे -2 सब में से डिक्रीज हो रहा है, -2 घटते जा रहा है ना? तो ये एक पैटर्न को फॉलो किया। ठीक है ना? तो कोई भी ऐसा चीज़ जो एक पैटर्न को फॉलो करे, एक फिक्स रूल को फॉलो करे, उसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब आता है प्रोग्रेशन यानी कि सीरीज़। ठीक है, ओके। तो सीरीज़ पे आते हैं। पहले जो सीक्वेंस है, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग 1 बाय 1 नोट करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, नोट करो। पहला पॉइंट है, व्हेन एवरी टर्म इज अंडर अ रूल। व्हेन एवरी टर्म इज अंडर अ रूल। तो मैं क्लास नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। तो आप अगर नहीं भी लिख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट है, एवरी टर्म इज अंडर अ रूल। ठीक है, देन इट इज नॉन एज सीक्वेंस। क्या ये क्लियर हो गया? जैसे मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल के लिए जैसे मान लो मैं लिख लिया 1 बाय 1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, ऐसे बढ़ रहा है वो। नेक्स्ट क्या आने वाला है? 1/5, ऐसे चलेगा। और लास्ट में nth टर्म कौन सा आएगा? जब ये क्या हो रहा है, 1 बाय 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे मैं अगर 10th टर्म पूछूं तो क्या आएगा? 1/10। वैसे nth टर्म पूछूंगा तो 1/n। तो ये क्या कर रहा है, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक फिक्स रूल को फॉलो कर रहा है। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 2 और बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और वो ये है कि सीक्वेंस लिखो, द डोमेन ऑफ सीक्वेंस इज, द डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस इज नेचुरल नंबर। अच्छा, ये मैं डोमेन पूछ रहा हूँ, डोमेन बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो एक फंक्शन है। जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। ऐसे करके लिखो, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, नोट करो। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है ना? यानी कि सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होने वाला है, नेचुरल नंबर। यानी कि जब भी n का वैल्यू रखोगे तो वो पक्का 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। ऐसा नहीं कि a का वैल्यू मतलब n का वैल्यू 0 रख लिया, -1 रख लिया, ऐसा नहीं है ना। जब भी a1 a2 निकालेंगे मतलब वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा। पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट नंबर 3 ये है कि लेट से A1, A2, A3 ऐसे करके AN तक दिस इज अ सीक्वेंस, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। देन अगर आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो ना, A1, A2 प्लस A3 ऐसे करके प्लस AN, ये जो होगा ये एक सीरीज़ होगा, यानी कि ये एक प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ से फर्स्ट डिफरेंस दोनों में आता है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में, वो ये है सीक्वेंस क्या होता है, ये रॉ डेटा होता है, ठीक है, वो अलग अलग करके लिखा हुआ रहता है, ठीक है, एक पैटर्न को फॉलो करता है और लिखा रहता है। लेकिन वही जो सीक्वेंस है उसको हम लोग ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, या कई बार अल्टरनेट भी होता है, एक बार ऐड हो रहा है फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या फिर वो एक फिक्स पैटर्न को 2 बार ऐड, 1 बार सब्ट्रैक्ट, फिर 2 बार ऐड, फिर 1 बार सब्ट्रैक्ट, इस तरह का जो होगा, या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट या दोनों मिक्स, इस तरह का जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीरीज बोलेंगे या फिर प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? पहला डिफरेंस नोट कीजिए, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर कितना था? 3। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये जो सीरीज़ होता है ना, वो 2 टाइप का होता है, एक होता है इनफाइनाइट सीरीज़ और एक होता है फाइनाइट सीरीज़, ठीक है। तो उसको भी सब साथ में हम लोग नोट कर लेंगे। ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी स्टार्टिंग में ही मिलेगा, बाद में तो बस क्वेश्चन ही आएगा, है ना, कुछ थ्योरी फिर बहुत सारा क्वेश्चन, फिर कुछ थ्योरी फिर बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला है इनफाइनाइट सीरीज़, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज़ कैसा दिखेगा? ऐसा सीरीज़ जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। तो वो उस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं, इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, आर इनफाइनाइट, है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसा A1, A2, A3, है ना, A4 ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है अपने को नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज़। और दूसरा क्या होने वाला है? फाइनाइट सीरीज़, है ना। फाइनाइट सीरीज़ में जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, फाइनाइट होगा, क्लियर है ना। तो आप उसको नोट कर लीजिए, इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। तो इसका एग्जांपल कैसा होगा? A1, A2, A3 ऐसे करके nth तक, ठीक है। n इज़ अ फाइनाइट नंबर, क्लियर है ना। नोट करते चलिए। क्लियर हो गया? थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अभी तक हम लोग को सीक्वेंस के बारे में पता चल गया। अब साथ ही साथ हम लोग सीरीज़ के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो सीरीज़ क्या था, अभी मैंने बताया। सीरीज़ क्या है? जब वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करके बढ़ रहा है ना, और उसको अगर हम लोग एडिशन से या सब्ट्रैक्ट करके वो सारे टर्म्स को एक साथ ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, वो क्या कहलाएगा? सीरीज़ कहलाएगा, क्लियर है ना। तो सीरीज़ में लिखना a sequence whose every term follows a constant rule, a sequence whose every term follows a constant rule or pattern is known as progression or progression और series, ठीक है ना। आगे लिखो, सीरीज लिखो या प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस हुज nth टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला। प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस हुज nth टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब ये क्या है देखो, उसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इस पॉइंट को, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कुछ सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस है और इधर मैं लिख लेता हूँ उसका nth टर्म, ठीक है। तो मैं कुछ सीक्वेंस को लिखूंगा, उसका nth टर्म को जल्दी जल्दी से आपको बताना है, ठीक है। जैसा है, पहला है 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है,
तो nth टर्म क्या होगा, जल्दी सोच के बताओ, nth टर्म क्या होगा, n होगा। क्लियर है ना। अच्छा, क्योंकि जो 1 है, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3 ऐसे बढ़ रहा है, तो nth टर्म क्या होगा, वो खुद होगा, n ही होगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसका जल्दी से सोच के बताना है nth टर्म कौन सा होगा। नेक्स्ट है 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो nth टर्म क्या होगा वो बताना है। फिर 1, 1/3, फिर 1/9, 1/27 और इस तरह से बढ़ रहा है, फिर बताना है अपने को, ठीक है। और नेक्स्ट है 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 पावर 2, 4 इंटू 2 पावर 3 एंड सो ऑन। अब जल्दी से इन सब का nth टर्म सोच के बताना है, ठीक है। तो पहला तो आसान था, 1, 2, 3 है, तो nth टर्म क्या होगा, वो n ही होगा। अगर हम लोग इसको देखें तो 1, 3, 5 ये ऑड नेचुरल नंबर्स है। तो ऑड नंबर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, या तो 2n+1 या फिर 2n-1। अब इस दोनों में से क्या हम लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं या कोई एक यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि जो सीक्वेंस है वो क्या है, इट सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर हमने पहले को सेलेक्ट कर लिया तो नेचुरल नंबर को कैसे हम लोग रखेंगे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर हम लोग n का वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 अगर रखें तो ये आएगा 3, पहला टर्म आएगा 3, ठीक है। लेकिन ये पहला टर्म कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 1 से। इसमें तो इसमें 1 रखने से पहला टर्म 3 आ रहा है, मतलब फर्स्ट 2 टर्म क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है ना। तो ऑड तो ठीक है, दोनों ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन साथ में अपने को उस बात को भी ध्यान रखना है कि जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग नहीं रखेंगे, समझ में आया ना। क्यों, क्योंकि इसमें रखने से n का वैल्यू 1 रखने पे ये जो पहला टर्म आता है वो 3 आता है, बट स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1 से, इसलिए हम लोग ये वाला रखेंगे। क्या ये चीज़ समझ में आया ना। तो थोड़ा ध्यान भी रखना है। तो जो इसका जो nth टर्म क्या आ गया, 2n-1। क्या ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखेंगे थर्ड वाले को। थर्ड क्या है, 1, 2, 4, 8, 16। अब जल्दी से इसका आंसर सोच के बताओ कि जो nth टर्म होगा क्या होगा, क्या होगा, 2n। अच्छा, अभी रख के देखते हैं 2n, ठीक है। अगर n का वैल्यू 1 रखे तो पहला टर्म आ गया 2, n का वैल्यू 2 रखे दूसरा टर्म आ गया 4, ठीक है। n का वैल्यू 3 रखे तो तीसरा टर्म कितना आएगा, 6 आएगा ना। अरे तो 2 इंटू 3 तो 6 आएगा ना, वहाँ तो 8 है। अच्छा, नेक्स्ट रखेंगे 4, अगर 4 रख दिया n का वैल्यू तो ये तो 8 आएगा, लेकिन फोर्थ टर्म क्या है वहाँ पे, 16 है, मतलब ये तो नहीं है। और सोचो, और सोचो, ये चीज़ है ना, पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज में ये जो nth टर्म है अपने को सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं धीरे धीरे करके अभी चाहता हूँ कि अभी से ही आपका दिमाग चले। पहला नंबर से दूसरा में मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ठीक। फिर nth टर्म कैसे लिखोगे, अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये कुछ और नहीं, 2 पावर 0 है, 2 पावर 1 है, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 है ना। अच्छा, लेकिन हम लोग इसको काउंट करेंगे, क्या हम लोग इसको 2 पावर n लिख दें क्या, क्या ये सही है, क्या ये सही है। तो देखो क्या करना है अपने को, पहला ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, 2 पावर 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो लेकिन 0 तो हम लोग ले नहीं सकते n का पावर, है ना। 0 तो 0, n क्या है यहाँ, नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से अपने को रखना है ताकि वो नेचुरल नंबर यूज़ हो। तो हम लोग देखेंगे पहला टर्म को हम लोग a1 बोल देते हैं। a1 क्या है, 1 है ना। a2 क्या है, 2 है ना। a3 क्या है, 2 मतलब ऐसा है 2 पावर 2 है ना, ये 2 पावर 1। और इसको भी अगर हम लोग देखें तो ये 2 पावर 0 है, ठीक है। जो थर्ड टर्म है, ये जो थर्ड टर्म है उसमें पावर में कितना है, 3 से 1 कम है। जो सेकंड टर्म है उसमें पावर कितना है, 2 से, सेकंड से 1 कम, 2 से 1 कम है। वैसे ही अगर हम लोग देखें फोर्थ टर्म क्या है, यहाँ पे 8 है, 8 है, यानी कि 2 पावर कितना है, 3 है ना। तो ये फोर्थ टर्म है, लेकिन ये 2 पे पावर कितना है, 3 है, 1 कम है, यानी कि इसको हम लोग को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पावर n-1। अब बस n का वैल्यू यहाँ से नेचुरल नंबर रखते चलेंगे, ये टर्म्स आते जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया, क्लियर है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, 1, इसको 1/1 लिख दो क्या, 1/1, 1/3, 1/9, 1/27। तो ये हो क्या रहा है, 3 पे पावर n-1। अच्छा, तो ये 1/3 पावर n-1। क्या नेचुरल नंबर रखने से सारा आ रहा है। n का वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो 3 पावर 0 यानी कि 1, n का वैल्यू 2 तो 1/3। क्लियर हो रहा है ना।
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताओ जरा, जल्दी से सोच के बताओ। सोच लिया? ये क्या आ रहा है? देखो ये है 1 × 1, 2 × 2, 3 × 2^2, 4 × 2^3। तो ये देखो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। तो ये हम आगे में nth टर्म में क्या होगा, आगे में n मल्टीप्लाई होगा। अच्छा और क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे 2^2, 2^3, यानी कि यहाँ 2 पावर 0 रहा होगा, 2 पावर 0 रहा होगा तो उसको कैसे लिखोगे, 2 पावर n - 1। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना? जल्दी से इतना तक नोट करो। हो गया होगा नोट? चलो अब हम लोग देखेंगे ये जो प्रोग्रेशन है वो कितने टाइप्स के है ना। ठीक, तो ये देखो सबसे पहला जो टाइप्स है इसका है ना, तो पहला है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, AP, इसका फुल फॉर्म लिख लेना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। सेकंड है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, GP। ठीक है, फिर आता है AGP है ना, अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, इतना अच्छा AP GP, फिर बीच में HP भी है ना, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर है AGP और फिर आएगा मिसलेनियस सीरीज। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक है अपना इस चैप्टर का। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके सभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर। हो गया नोट? चलो तो इसमें एक नोट लिखेंगे फिर हम लोग। अभी देखो अभी ये तीनों में से चारों, ये जो AGP HP AP GP है सब, इसमें से इसको कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। पहले हम लोग बिना AP GP का ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। तो पहला वो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ नोट को लिखेंगे। ठीक है, उसमें से नोट नंबर 1। ठीक है, तो पहला नोट है कि nth टर्म है ना, nth टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय Tn। बोलो कोई दिक्कत है? nth टर्म को हम लोग Tn बोलेंगे। ठीक है, एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है ना विल बी रिप्रेजेंटेड बाय Sn। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? यानी कि हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं कि Sn इक्वल्स टू क्या होगा, T1 + T2 + T3 है ना, ऐसे करके प्लस Tn। ये हो गया। अच्छा देखो ये तो ऐसा नहीं आएगा तुमको है ना, ऐसा कई बार आएगा और कई बार नहीं भी आएगा, क्योंकि अब JEE वाले भी काफ़ी ये समझ में आ गया कि अच्छा बच्चा को ये तो पता चल गया है कि ऐसा लिखा होगा, मतलब सम ऑफ टर्म्स लिखा है। तो वो क्या करेगा ना, ये देगा सिग्मा ऑफ T, और ये चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है ना, तो TR लिखेगा। ठीक है, TR फ्रॉम R का वैल्यू कितना, 1 से लेके n तक। बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में ये जो सिग्मा है इतनी बार यूज़ होगा कि ये लगेगा अरे ये तो मुझे पता है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, ऐसा लगने लगेगा। ठीक है, ओके क्लियर हो गया ना, नोट हो गया? ओके, नोट नंबर 2, अगर मैं कभी Sn लिखूं, Sn का क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट है ना n टर्म्स, यही है। अच्छा अगर मैं इसी में S1 लिखूं, इसका क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म यही होगा ना, फर्स्ट 1 टर्म। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अगर मैं S2 लिखूं, S2 का क्या मतलब होगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। बोलो कोई दिक्कत है? फर्स्ट 2 टर्म्स। अच्छा S3 लिखूं तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ऐसे ही करके अगर मैं SR लिख दूं तो इसका क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट R टर्म्स। वैसे ही अगर Sn लिख दूं तो इसका क्या मतलब है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा इसको और एक तरीका से देखो, अगर मैंने S2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, पहले S1 देखो, S1 का क्या मतलब है, T1। ठीक है, अच्छा S2 का क्या मतलब है, T1 + T2।
बोलो कोई दिक्कत है? S3 का क्या मतलब? T1 प्लस T2 प्लस T3, क्योंकि S3 का क्या मतलब है? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, है ना। वैसे ही अगर मैं SR लिखूंगा तो इसका क्या मतलब है? T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके डॉट डॉट TR तक। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना। और SN तो हमने पहले ही लिख लिया, T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके TN तक। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। जल्दी से नोट करो। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी देखो, इसी से एक बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है, इसको ध्यान से समझना। अच्छा, ये S1 का मतलब है T1, है ना। S2 का मतलब है T1 प्लस T2, है ना। S3 का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। ऐसे ही करके अगर मैं S4 निकालूँ, S4 का मतलब होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अच्छा, अब इधर बताना ज़रा, अगर मैंने S2 लिखा, ठीक है, S2 लिखा, S2 का मतलब है कि T1 प्लस T2, ठीक है। अच्छा, इसमें से अगर मैंने S2 माइनस S1 कर लिया तो क्या होगा बताओ? S2 माइनस S1 कर लिया तो ये T1 और T1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये क्या बचेगा? T2। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखता हूँ, ऐसा लिखता हूँ कि T2 इज़ S2 माइनस S1। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अच्छा, अब बताओ, अगर मैंने S3 माइनस S2 किया तो ये क्या होने वाला है? S2 माइनस S3, है ना। S3 माइनस S2, तो इसमें से ये घट जाएगा, T1 और T2 दोनों तो कट जाएगा, बचेगा क्या? T3 बचेगा ना, तो ये T3। वैसे ही मैंने अगर S5 माइनस S6 लिखा, S5 माइनस S4 लिखा तो इसका मतलब ये क्या है? T5 है। कोई दिक्कत है क्या? वैसे ही अगर मैं आगे जाके Tn लिखूँगा, इसको क्या लिखूँगा बताओ? S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस 1। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कभी भी Tn निकालना हो तो Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। जल्दी से नोट करो। हो गया होगा नोट? चलो, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। अभी तक देखो, हमने ना ही AP स्टार्ट किया ना GP, कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन अब देखो बिना उन सब के भी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस अभी तक क्या रिजल्ट अपने को ध्यान रखना है, ये Tn को कैसे निकालेंगे? S ऑफ n माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, नोट करो साथ में, फाइंड सीक्वेंस whose nth term is 2 पावर n डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो अब देखो, मैंने क्या बोला था, सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर, मैंने बताया था, ठीक है। तो अब अपने को ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है nth टर्म, है ना। तो बताओ nth टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे? Tn लिखेंगे। Tn इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 2n अपॉन n। और अपने को बताना क्या है? सीक्वेंस। और सीक्वेंस क्या होता है? कॉमा देके उसको सेपरेट करके लिखते हैं ना। सीरीज़ में हम लोग उसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर अल्टरनेट कुछ भी करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, तो अपने को सीक्वेंस चाहिए, यानी कि क्या चाहिए? उसको चाहिए T1, T2, T3, इस तरह का कुछ चाहिए, है ना। तो Tn दे रखा है तो क्या हम लोग T1 निकाल सकते हैं क्या? T1 क्या होगा? 2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 2। T2 कैसा बनेगा? 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 पावर 2 ऐसे ही रहने देता हो ना। और T3 लिखेंगे, क्या सा बनेगा? 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। वैसे ही T4 लिखेंगे, क्या होगा? 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है ना। तो ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस कैसा दिखेगा? T1, T2, T3 से डॉट डॉट। अब यहाँ से ये सबको लिख लेंगे, क्या बने लिखेंगे? 2 बाय 1, 2 पावर 2 बाय 2, 2 पावर 3 बाय 3 एंड सो ऑन। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। जल्दी से नोट करो। हो गए होंगे नोट? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, फाइंड सीक्वेंस हुज nth टर्म इज इक्वल्स टू, ये ऐसा कुछ है, 1 बाय n व्हेन n इज ऑड, है ना। और फिर है -1 बाय n व्हेन n इज इवन, ठीक है। अब जल्दी से सीक्वेंस बताना है इसका, जल्दी से ट्राई करो।
ट्राई कर लिया। चलो अब देखो अगेन यहाँ पे n क्या रखना है अपने को, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट मैं रखने जा रहा हूँ ना, n का वैल्यू 1 लूँगा, तो 1 जब भी ऑड होगा तो उसको 1/n लिखना है, और इवन होगा तो -1/n लिखना है ना। तो इसका सीक्वेंस कैसा होगा, सबसे पहले 1 इज़ ऑड मतलब 1/1 कॉमा, फिर लेंगे 2 तो 2 इज़ और इवन तो ये बनेगा 1/2, फिर ऑड तो 1/3, फिर इवन तो कैसा आएगा -1/4, फिर ऑड कैसा आएगा 1/5, फिर इवन तो 1/6 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है ना, जल्दी से नोट करो और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। हो गए होंगे नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सीक्वेंस व्हेन nth टर्म इज गिवन बाय 3 + -1 पावर n डिवाइडेड बाय 3 पावर n। जल्दी से लिख के बताओ। n का वैल्यू फिर से हम लोग क्या रखने वाले हैं, नेचुरल नंबर रखने वाले हैं, है ना। जल्दी से इसका आंसर निकालो, ट्राई करना है ना, खुद से पहले ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो अगेन क्या दे रखा है, an दे रखा है ना, nth टर्म मतलब an दे रखा है, वो क्या है 3 + -1 पे पावर n डिवाइडेड बाय 3 पावर n, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a1 निकालेंगे, फिर a2 निकालेंगे, फिर a3 निकालेंगे, और वही क्या होगा सीक्वेंस होने वाला है। तो a1 निकालेंगे तो n के जगह पे 1, तो ये क्या बनेगा 3 प्लस है ना -1 पे पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1, यानी कि ये क्या बनने वाला है 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3, यानी ये क्या बनेगा 2/3। नेक्स्ट सेकंड कैलकुलेट करते हैं a2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो n के जगह पे 2, तो 3 + -1 पे पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2, यानी कि ये क्या बनेगा 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2, यानी कि 4/3 पावर 2, ठीक है। पैटर्न में लिखेंगे, ठीक है ना। फिर लिखेंगे a3 कैसा होगा 3 + -1 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3, यानी कि 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3, तो ये क्या बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अच्छा तो अब इसको हम लोग सीक्वेंस में लिख देंगे। सो सीक्वेंस फर्स्ट टू क्या बनेगा, पहला क्या था 2/3 है ना, फिर 4/3 पावर 2, फिर क्या आएगा 2/3 पावर 3। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा, नेक्स्ट कैसा आने वाला है, तो कैसा नहीं जैसा देखो अगर हमने 4 रखा है ना, a पावर 4 रखा तो -1 पे पावर 4 तो ये प्लस बन जाएगा, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 4, क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं है ना। नेक्स्ट क्या आने वाला है 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 5 एंड सो ऑन। बोलो कोई दिक्कत है, नोट कर लो जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अपने को कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन is Sn equals to 3n² - 5n, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ना, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 10th टर्म, ठीक है। दो क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो इसको। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, S10 निकालना है ना, S10 निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन फाइंड 10th टर्म, ठीक। तो जब Sn दिया हुआ है ये है ना, सिंस Sn का वैल्यू कितना दिया है 3n² - 5n, सो S10 का वैल्यू कितना बनेगा, Sn का क्या मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है ना, तो S10 क्या बन जाएगा, इसमें रख देंगे 3 × 10 का स्क्वायर -5 × 10, ये क्या बनेगा 100 × 3, तो 300 - 50, यानी कि ये क्या आ गया 250। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अच्छा ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ना, सेकंड में क्या बोल रहा है तुम फर्स्ट मतलब सेकंड क्या है 10th टर्म बताओ। 10th टर्म मतलब T10 पूछ रहा है, T10 पूछ रहा है मतलब वो क्या पूछ रहा है
S10 माइनस S9, यही पूछ रहा है ना। अब इसमें रख लेंगे S10 का वैल्यू, इसमें रख लेंगे तो क्या बनेगा 3। S10 का वैल्यू तो अभी हमने निकाला 250 है ना, माइनस S9 का वैल्यू, S9 का वैल्यू इसी में रख लेंगे, क्या बनेगा 3 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 9। जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, जल्दी सॉल्व करो। ठीक, कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया आंसर 52। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे और भी बेहतरीन होने वाला है, मज़ा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, लिखो साथ में, इफ सम ऑफ n टर्म्स, if sum of n terms of a progression is Sn equals to n into n plus 1 into n plus 2 divided by 6, then find nth term। ठीक है, then find nth term। चलो ट्राई करो। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, ठीक है। कर लिया ट्राई। चलो अब देखो क्या पूछ रहा है, nth टर्म। nth टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, tn से, है ना। tn पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छा tn पूछ रहा है और sn दिया हुआ है, तो क्या रिलेशन है tn और sn में, बताओ क्या रिलेशन था। tn इक्वल्स टू Sn माइनस एस ऑफ n माइनस 1। कोई दिक्कत है क्या? चलो तो Sn तो अपने पास है n इंटू एन प्लस 1, है ना, इंटू एन प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 6। अच्छा माइनस, अब देखो n की जगह पे यहाँ n था तो सब जगह n था, अब Sn माइनस 1 है, n माइनस 1 जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, n माइनस 1। ठीक है, तो चलो पहले n माइनस 1 यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है, n के जहाँ जहाँ n है ना वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, n माइनस 1 रख देंगे। ठीक है, तो ये बन गया n माइनस 1। ठीक है, इसके जगह n के जगह पे n माइनस 1 और फिर प्लस 1 उधर बैठा है, फिर इसमें भी n के जगह पे n माइनस 1 और उसमें प्लस 2 बैठा है और डिवाइडेड बाय 6। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो यहाँ बच गया n माइनस 1 इंटू यहाँ पे 1 और 1 कट गया, बचा क्या n, और यहाँ क्या बचेगा n प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत है, डिवाइडेड बाय 6। अब बस ये वाला वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, तो n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6। अब इन दोनों में से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो n और फिर क्या कॉमन आ रहा है, n प्लस 1 कॉमन आ रहा है और डिवाइडेड बाय 6 भी कॉमन आ रहा है। इधर से क्या बच रहा है, n प्लस 2 माइनस यहाँ से क्या बच रहा है, n माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना। यहाँ देखो जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये n और ये n कट जाएगा और ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या बनेगा, प्लस, मल्टीप्लाई में तो क्या बनेगा ये 3, है ना। तो ये बनेगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स। आंसर क्या बन गया, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। जल्दी से नोट करो। चलो नोट हो गए होंगे। अब देखो इसका जो अगला क्वेश्चन है उसमें तो और बेहतरीन वो क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। तो मेरे साथ जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। तो क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ n टर्म्स, है ना, इफ सम ऑफ n टर्म्स इज 3n प्लस, अच्छा ये 3n का स्क्वायर प्लस 5n है, देन विच टर्म इज 164। ये क्वेश्चन है। तो अपने को वो टर्म बताना है जो कौन सा आएगा, वो 64 आएगा। ठीक है, तो देखो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स मतलब वो क्या दिया है, Sn दिया है ना। Sn दे रखा है कितना, 3n का स्क्वायर प्लस 5n। और पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि वो टर्म बताओ जो 164 है ना, वो टर्म नंबर बताओ जो कि कितना है, 164 है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लेट nth टर्म, है ना,
nth टर्म इज 164, यानी कि टी एन का वैल्यू कितना होगा 164। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा अब यहाँ से बताओ टी एन को हम लोग क्या लिखेंगे, एस ऑफ एन माइनस एस एन माइनस वन, और ये कितना है 164। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे एस एन का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी दे रखा है 3n² प्लस 5n माइनस, अब एस ऑफ n माइनस वन चाहिए ना, एस n माइनस वन चाहिए, तो n की जगह पे n माइनस वन रिप्लेस करेंगे, यानी कि 3n माइनस वन का स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस वन, और ये किसके इक्वल है 164 के इक्वल। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, 3n² प्लस 5n माइनस, इसको ज़रा ओपन करो, तो इसको ओपन करेंगे तो 3 इंटू यहाँ क्या आएगा n² माइनस 2n प्लस 1, कोई दिक्कत है, और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते, आ गया 5n और माइनस 5 इक्वल्स टू 164। बोलो अभी तक कोई दिक्कत है, दिक्कत है क्या? ठीक है अब इसमें फर्दर करो, तो यहाँ से देखो 3n का स्क्वायर प्लस 5n तो अभी है ही, अब इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये बनेगा माइनस 3n का स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस प्लस कितना आएगा 6n, ठीक है ना, और ये माइनस नेगेटिव, और प्लस नेगेटिव 3 आ रहा है ना -3। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। और फिर ये माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5n, और फिर ये माइनस और माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा, ये बन गया प्लस 5, और ये किसके इक्वल है 164 के इक्वल। जल्दी से सॉल्व करो यहाँ से, ये n² तो गया, 6n माइनस 5n कितना बच गया 1n और प्लस 5n, तो ओवरऑल 6n। बोलो समझ में आएगा? देखो ये 5n और ये 5n तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया ना, बचा क्या 6n, और ये -3 प्लस 5 तो कितना बच गया +2 इक्वल्स टू 164। तो 6n का वैल्यू कितना आ गया 162 है ना, 162। तो n का वैल्यू अब ज़रा 162 में 6 से डिवाइड करो, ठीक है, 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना लगेगा ज़रा देखो, 2 टाइम्स में ये 12 हो गया, बचा 4 और 7 टाइम है ना, तो n का वैल्यू कितना आ गया 27। अब n का वैल्यू 27 आया, इसका क्या मतलब है, ये जो 27th टर्म होगा, जो 27th टर्म होगा वो क्या होगा 164 होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सो 27th टर्म है ना इज 164। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? आसान था ना, ठीक है, जल्दी से नोट करो। क्लियर हो गया? अच्छा यहाँ तक तो अभी तक हमने क्या किया है, बिना किसी प्रोग्रेशन जो AP-GP था उसके बिना उसके हमने अभी तक ये सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला प्रोग्रेशन जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो लिख लो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे इसका, बाकी जिसका डिटेल है ना इस पर जितने भी थ्योरीज है प्लस जो प्रॉब्लम्स होगा इससे रिलेटेड उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। आज बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, क्लियर है ना। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हो है ना, क्लास 10th में है ना, उसमें अपने को क्या क्या मालूम था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है बताओ। देखो हाँ ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक फिक्स नंबर को, वो जो सीक्वेंस होता है ना उसमें फिक्स नंबर से या फिक्स्ड कांस्टेंट से या तो आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। तो ऐसा कोई सीक्वेंस है जो हर एक पूरे सीक्वेंस में कोई भी दो का अगर हम लोग निकालें, कोई भी दो नहीं मतलब कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स जो है ना उसका अगर आप गैप निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, वो हमेशा फिक्स होता है ना, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई सीक्वेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लियर है ना। तो इसका डेफिनेशन जल्दी से नोट कर लो। तो डेफिनेशन के लिए टेंशन नहीं लेना है क्योंकि मैं इसका नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है ना। ओके लिखो फिर, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन AP, अ सीक्वेंस is called an AP if difference of term
difference of term and its previous term is remains constant. क्लियर है ना? आगे लिखो, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. बोलो कोई दिक्कत है? दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. ठीक है. अच्छा, और कुछ टेक्निकल टर्म्स है इसमें. जो ए है इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म. ठीक है. ठीक है. अच्छा, डी जो है कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से लिखेंगे. इसको क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस. ठीक है. अच्छा, तो ए पी जो होगा, ए पी कैसा दिखेगा? ए कॉमा ए प्लस डी है ना, ए प्लस 2d है ना, ए प्लस 3d एंड सो ऑन. तो हम लोग इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट टर्म में 0d, सेकेंड टर्म में 1d है ना, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d. तो nth टर्म में क्या होगा? nth टर्म जाने से पहले मैं अगर 10th टर्म पूछूं तो 10th टर्म कैसा होगा? यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 0d, सेकेंड टर्म में 1d, थर्ड टर्म में 2d. मतलब जो भी टर्म है ना, टर्म नंबर है उससे एक कम d होता है ना. तो वैसे ही अगर मैं nth टर्म पूछूं तो ये कैसा आने वाला है बताओ? a प्लस n-1 इंटू डी. कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना. यानी कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं जो nth टर्म होगा है ना, nth टर्म ऑफ एन ए पी क्या बनेगा? a प्लस n-1 इंटू डी. ये सारा फॉर्मूला है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके है ना, क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके. नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास है यहाँ. ठीक है, जल्दी से नोट करो. हो गया नोट? ठीक है. अच्छा, ये था पॉइंट नंबर 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. ठीक है. अब पॉइंट नंबर 2 इसमें देखेंगे. ठीक है. तो पॉइंट नंबर 2 है, मान लेता हूँ कि इफ़ nth टर्म इज़ द लास्ट टर्म है ना, ऐसा मैंने मान लिया है ना. लास्ट टर्म को हम लोग L से डिनोट करेंगे. ठीक है. अगर nth टर्म जो है वही लास्ट टर्म अगर हो गया तो इस केस में हम लोग लिखेंगे nth टर्म मीन्स an है ना. L इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं an है ना, nth टर्म. तो L इक्वल्स टू nth टर्म को कैसा लिखते हैं? a प्लस n-1 इंटू डी. कोई दिक्कत है क्या? इसमें क्या है, ऐसा मान लिया जो nth टर्म है ना वही लास्ट टर्म. उस केस में यहाँ से L का वैल्यू ये आ गया. यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? L माइनस ए इक्वल्स टू n-1 इंटू डी. कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, यहाँ पे L माइनस ए डिवाइडेड बाई डी इक्वल्स टू n-1. बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है ना. अच्छा, यहाँ से n का वैल्यू क्या आने वाला है बताओ? L माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1. कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें फर्स्ट टर्म बता दे, लास्ट टर्म बता दे और साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस बता दे, तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करेंगे? सीधा इससे कर लेंगे. ठीक है. इससे ज़रूरी नहीं है ये फॉर्मूला याद रहे, हम लोग डायरेक्ट an का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं. ठीक है ना. बाकी उसी से तो आया ही है. क्लियर है ना. इसको भी ध्यान रखेंगे. और n क्या है? n यहाँ क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना. अच्छा, ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं. जल्दी करो. हो गया होगा नोट? चलो, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया. पॉइंट नंबर 3 देखो. अच्छा, देखो पॉइंट नंबर 3 ऐसा है, ये है फर्स्ट टर्म a प्लस डी है ना, a प्लस 2d. ऐसे सीक्वेंस है, ऐसे करके जा रहा है. और मैं मान लेता हूँ कि जो लास्ट टर्म है वो क्या है? L है. ऐसा मैंने मान लिया कि जो लास्ट टर्म है वो क्या है? L है. तो अगर ये लास्ट टर्म L है तो बताओ ये वाला टर्म, ये L से मतलब लास्ट वाले टर्म से पहले, उससे जस्ट पहले, क्योंकि एक 1d का गैप है ना सब में. जब ये L है तो इससे पहले क्या रहा होगा? L माइनस डी रहा होगा. अरे समझ पा रहे हो क्या? अच्छा, इससे भी पहले क्या रहा होगा? L माइनस 2d रहा होगा. क्या ये चीज़ समझ में आ रहा है? इससे भी पहले क्या रहा होगा? L माइनस 3d रहा होगा एंड सो ऑन. बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर मैं इससे पूछूं सेकंड टर्म फ्रॉम दी स्टार्टिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम दी स्टार्टिंग तो वो क्या है? a प्लस डी. अच्छा, मैं पूछूं सेकंड टर्म फ्रॉम दी लास्ट तो वो क्या बनेगा? L माइनस डी. क्या ही समझ में आ गया? L माइनस डी. थर्ड टर्म फ्रॉम दी लास्ट क्या होगा? L माइनस 2d. कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना. ठीक है, इस बात को भी हम लोग नोट करके रखेंगे. ठीक है. तो इसी तरह से देखो, अगर मैं स्टार्टिंग से बोल दूं nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग
इसी में मैं अगर पूछता nth टर्म है ना फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो ये कैसा बनता है an, और वो कैसा होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, वैसे ही अगर nth टर्म फ्रॉम लास्ट अगर बोलता है ना, इधर से nth टर्म पूछते, देखो पहले में l था, दूसरे टर्म में l माइनस डी, तीसरे टर्म में l माइनस टू डी, और चौथे टर्म में l माइनस थ्री डी। तो बताओ nth टर्म कैसा होता, बताओ l माइनस n माइनस वन इंटू डी। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? सही है ना, जल्दी से नोट करो। कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं है ना, ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग इतना तक ही रखेंगे। जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, और साथ ही साथ इसके जो बचे हुए थ्योरीज हैं उसको कवर करेंगे। तो अभी जाके क्या करना है, जो 10th क्लास तक आपने जो पढ़ा है जिसमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है ना, तब अगले क्लास में बहुत अच्छा से मज़ा आएगा। इसलिए 10th क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व करके आना है, क्लियर है ना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।